हमारे सामने क्वेश्चन है, प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन क्लोज इंटरवल 0 to π/2। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें y इज इक्वल टू है हमारा 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा। अब क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी थीटा। ठीक है, तो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ये टर्म हमारा हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई में, और डी बाई डी थीटा हम किसका करेंगे, करेंगे 4 साइन थीटा का, माइनस 4 साइन थीटा हो जाएगा एक साइड में, और डी बाई डी थीटा हम किसका करेंगे, 2 प्लस कॉस थीटा माइनस ये हो जाएगा 1। ठीक, डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा 4 कॉस थीटा हो जाएगा ये, माइनस 4 साइन थीटा, 4 साइन थीटा एंड 2 प्लस कॉस थीटा विल बी व्हाट, माइनस साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1। या यूं कर, ये भी हम इसको कर सकते हैं कि इसको हम साइड में एलसीएम को हम खत्म ही कर देते हैं। अब हम इसे उसको हमें लिख ही लेते हैं, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक, और इस पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ओके, तो यहां से डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, देखिए ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस, और ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस प्लस 4 कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन में क्या हो सकता है, 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम इसमें 4 को अगर हम कॉमन ले लें, 4 को अगर हम कॉमन ले लें और इस पूरे में ब्रैकेट लगा दें, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री 1 होती है इसकी वैल्यू। तो यहां से 4 और ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 8 कॉस थीटा। ठीक, चलो थोड़ा लिख ही देते हैं। ठीक, अब यहां से डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा 8 कॉस थीटा माइनस, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा डिवाइड बाई ये क्या है 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये टर्म हमारा क्या है, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको और हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा लेंगे कॉमन, कॉस थीटा हमने कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन में हमारा ये क्या हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो अब इस एक्सप्रेशन के बारे में चर्चा होगी। देखिए ये जो dy अपॉन डी थीटा हमने जो कैलकुलेट किया है, ठीक है, इफ द गिवन
function is an increasing function, then dy upon d theta greater than or equal to 0 must be necessary. ओके, ये होना जरूरी है. तो अब क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू 4 माइनस cos थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर. अब ये कैसा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ठीक, अब देखिए 4 माइनस cos थीटा के बारे में अगर हम चर्चा करें तो देखिए cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, -1 मैक्सिमम हो सकती है, +1 और मिनिमम हो सकती है -1. ठीक, तो अगर हम कोई भी वैल्यू अगर हम इस ब्रैकेट के अंदर रखेंगे तो -1 रखेंगे तो ये +5 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो ये +3 हो जाएगा. तो दोनों ही केस में कैसा है, ग्रेटर देन 0 है. अब 2 प्लस cos थीटा, किसी क्वांटिटी 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, ठीक है, किसी क्वांटिटी का हम होल स्क्वायर कर रहे हैं तो ऑलरेडी अगर नेगेटिव है और हम उसका होल स्क्वायर ले रहे हैं तो वो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी. ठीक है, तो पॉजिटिव हो जाएगी. तो ये जो हमारा जो टर्म आया है ये केवल किस क्वांटिटी पर हमारा इंक्रीजिंग डिपेंड करेगा, इंक्रीजिंग होना केवल किस बात पर डिपेंड करेगा, केवल cos थीटा के नेचर पर डिपेंड करेगा. ठीक है, सिंस 4 माइनस cos थीटा एंड 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर आर पॉजिटिव terms in the expression, therefore the function should be increasing, will only depend on the nature of, ना लिखिए, वैल्यू ऑफ लिखिए, ऑन द वैल्यू ऑफ cos थीटा. ठीक है, तो यहां से हम एक बात हम क्या निकाल सकते हैं, cos थीटा विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ठीक है, अब देखिए, अब हम लोगों ने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में एड शुगर टू कॉफी. ठीक है, एड का मतलब यहां पर ऑल से है. ठीक है, ऑल यानी कि ऑल पॉजिटिव यानी 0 to π/2 का रीजन है ये. ठीक है, और ये हमारा, ठीक, और ये हमारा पाई, ठीक, और ये हमारा 3π/2 और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2π. ठीक, तो देखिए दो रीजन हो सकते हैं, दो हमारे केस हो सकते हैं. एक तो जो हमारा cos थीटा की वैल्यू है वो यहां पर भी पॉजिटिव हो सकती है, इस रीजन में पॉजिटिव हो सकती है. ठीक है, इस रीजन में पॉजिटिव हो सकती है और इस रीजन में भी पॉजिटिव होगी. ठीक है, तो ये दोनों ही रीजन हमें कंसीडर करने. ठीक, cos थीटा ग्रेटर देन 0. ठीक है, तो थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 to π/2. ठीक है, ये केस हो सकता है. यानी थीटा किसको बिलोंग करेगा, थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π/2. ठीक है, बट ये जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है इसको भी बिलोंग करेगा क्योंकि इस रीजन में cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है.
तो ये हम लिख सकते हैं यूनियन 3π/2 टू 2π, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है तो हम इसको छोड़ देंगे, बस खाली हम इतना आंसर, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है, अगर आप लिखना चाहें, अगर आंसर में अगर आप इसे यूनियन करके अगर 3/2 टू 2π का इंटरवल अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए नेसेसरी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे बस खाली इस इंटरवल की चर्चा हो रही है, तो बस खाली हम आंसर अपना यहां छोड़ सकते हैं। और आपकी अगर चाहत हो, अगर आप देना चाहते हैं, अगर आप ये भी आंसर पुट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा पर है। लाइन हम लिख देंगे, हेंस द गिवन फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π/2। बस ये हमारा आंसर हो गया।